वेलकम टू कंसेप्ट हब एकेडमी, जहां हम डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स को बनाएंगे सुपर इजी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी माइक्रोब्स को कितने डिफरेंट ग्रुप्स में कैसे डिवाइड किया जाता है। तो गाइस, क्या आपको पता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे लिए फ्रेंड्स होते हैं और कुछ डेंजरस एनिमीज़। तो आज हम जानेंगे माइक्रोब्स की डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही छोटे टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इन्हें समझने के लिए साइंटिस्ट ने इन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया है। इस प्रोसेस को कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो चलिए अब एक एक करके माइक्रोब्स की डिफरेंट ग्रुप्स को इजी वे में समझते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मेनली 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है: बैक्टीरिया, viruses, protozoa, fungi and algae. So let's start one by one. Firstly we will talk. Scientists ने माइक्रोब्स को उनकी स्ट्रक्चर और स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला ग्रुप जो है हमारा बैक्टीरिया। तो अभी हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, हाउ दिस इज क्लासिफाइड। बैक्टीरिया जो है एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स मीन दे आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स इनमें एक ही सेल प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ फाउंड इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स रेंजिंग फ्रॉम ग्लेशियर टू डेजर्ट एंड हॉट स्प्रिंग्स। मीन ये अर्थ पर ऑलमोस्ट हर जगह में मिलते हैं, एयर, वाटर, सॉइल और इवन ह्यूमन बॉडी में भी। Some bacteria are useful for human while some can be harmful. तो कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो हार्मफुल होते हैं और कुछ जो है हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं। They fall into 4 main categories. इनको on the basis of their shape they are divided into 4 categories. First is cocci, bacillus, vibrio and spirilla. तो जैसा कि हम इस फिगर में देख रहे हैं कि बैसिलाई जो हैं वो रॉड शेप बैक्टीरिया हैं। दीज आर रॉड शेप बैक्टीरिया, मतलब रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड cocci they are spherical in shape, and your vibrio is comma shaped bacteria, and your fourth one is spirilla, it is spiral in shape. So these are the different shapes of bacteria. Now कि हमारे लिए बैक्टीरिया कैसे यूजफुल है। First, it helps in nitrogen fixation like rhizobium bacteria and blue green algae. तो ये कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae. एंड सेकेंड पॉइंट है इसका इन मेकिंग कर्ड, चीज़ एंड योगर्ट, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो कुछ जो बैक्टीरिया हैं जैसे कि लैक्टोबैसिलस वो क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। एंड अब हम देखेंगे कि हाउ दे आर हार्मफुल। तो हार्मफुल कैरेक्टरिस्टिक क्या है बैक्टीरिया के। कुछ जो बैक्टीरिया है वो कॉज करते हैं डिजीज़, बीमारियां, जैसे कि टाइफाइड, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस। एंड कुछ जो बैक्टीरिया है दे ऑल्सो कॉज फूड पॉइजनिंग। तो फूड को भी स्पॉइल करते हैं कुछ बैक्टीरिया। दीज आर द हार्मफुल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स कमेंट में बताइए कि दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है। राइट इन ए कमेंट। सेकेंड इज़ फंजाई। फंजाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेकेंड ग्रुप है। ये मोस्टली वार्म और मॉइस्ट प्लेसेस में ग्रो करते हैं। फंजाई प्लांट्स की तरह दिखते हैं बट इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। These are multicellular heterotrophic organisms which lacks chlorophyll and are generally found in colonies. मतलब कि ये जो हैं फंजाई जो हैं मल्टी सेलुलर हैं, मीन्स दे आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। हेटेरोट्रॉफिक मीन्स दे आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन अदर्स एंड दे लैक क्लोरोफिल, कि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। एंड दे मोस्टली फाउंड इन कॉलोनीज, मतलब इन ये ग्रुप्स में पाए जाते हैं। ईस्ट इज़ द ओनली एक्सेप्शन विच इज़ यूनिसेलुलर इन नेचर।
पूरे फंजाई के ग्रुप में ईस्ट जो है वो एक ओनली एक्सेप्शनल केस है जो कि यूनिसेलर होता है नेचर में, मीन्स दिस इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, रेस्ट ऑफ ऑल द फंजाई आर मल्टी सेलुलर इन नेचर। फंजाई जो हैं पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक लिविंग थिंग्स हैं, मीन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर फॉर देयर फूड। ओके, सो दे आर पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं फंजाई की, जैसे कि मशरूम एंड ईस्ट। ईस्ट जो है वो ब्रेड और केक बनाने में यूज़ किया जाता है, एंड मशरूम्स आर एडिबल फंगस जिसको हम खाते हैं, एंड थर्ड वन इज ब्रेड मोल्ड। सो ब्रेड मोल्ड इज ऑल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ फंजाई। ब्रेड पर जो ग्रीन ग्रीन ब्लैक कलर के पैचेस बना देता है उसी को ब्रेड मोल्ड बोला जाता है। सो दीज आर द पिक्चर्स, फिगर्स, और वी कैन से आर शोन, these are bread molds and this is penicillium, the aspergillus, these are all examples of fungi. So fungi के कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि कुछ फंजाई जो है वो स्किन इन्फेक्शन कॉज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, कभी आपने घर में ब्रेड को बाहर छोड़ दिया और उस पर ग्रीन पैटी स्पॉट देखे, तो वो किसकी वजह से होते हैं? वो फंजाई को अटैक होता है, जिसकी वजह से ब्रेड जो है इट्स spoiled with green or black patches, that is fungi. So अब हम पढ़ेंगे थर्ड ग्रुप के बारे में, that is protozoa. So what is protozoa? These are unicellular heterotrophic microorganisms, means ये जो हैं सिंगल सेल्ड microorganisms होते हैं, and these are also heterotrophs usually found in moist and aquatic habitats. तो ये ज़्यादातर पानी में, वाटर में रहते हैं। प्रोटोजोआ मूव विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, सीलिया और फ्लैजिला। तो ये मूवमेंट कर सकते हैं with the help of pseudopodia, cilia or flagella which is present in our body, in their body. And इनकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रोटोजोआ की, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। तो जो अमीबा है इट कॉजेज अमीबिक डाइसेंट्री डिजीज कॉज करता है, एंड पैरामीशियम वी कैन से ये वाटर में मिलता है, एंड थर्ड वन इज यूग्लिना। एंड their harmful effects are they cause malaria, means they cause, and malaria disease cause करते हैं। फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो के थ्रू ये स्प्रेड होता है। सो स्टूडेंट्स, मलेरिया किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है? राइट आंसर्स इन कमेंट्स। सो हमारा फोर्थ ग्रुप है एल्गी। सो व्हाट आर एल्गीज? दे आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो एल्गी जो हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और कुछ जो हैं मल्टी सेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर मीन्स दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, एंड मल्टी सेलुलर मीन्स दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल और मैनी सेल्स। सो दीज मोस्टली लिव इन वाटर और मॉइस्ट प्लेसेस। तो ये ज़्यादातर वेयर दीज आर फाउंड इन water bodies or moist places like ponds, lakes, wet places they are found. Okay, so algae contain chlorophyll and can make their own food by photosynthesis. तो ये algae जो है chlorophyll containing microorganisms होते हैं, and ये photosynthesis भी करते हैं। ये अपना खाना by the process of photosynthesis से बनाते हैं। और इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? जैसे कि Spirogyra and Chlamydomonas are the examples of algae. As you can see in here, this is the figure of Chlamydomonas and this is Spirogyra. So what is their uses? Means की importance क्या है? What are the importance of algae? Algae की importance क्या क्या है? First, they produce oxygen through photosynthesis. मतलब कि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं by the process of photosynthesis. And secondly, used as food for aquatic animals. तो aquatic
एक्वेटिक एनिमल्स की जो पानी में रहने वाले जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए भी फूड रिसोर्स होते हैं. एंड what are they harmful? Some algae pollutes water when they are grown excessively. So कुछ जो algae हैं जब वो बहुत ज़्यादा excessively grow करते हैं तो ये water को pollute करते हैं. These are their harmful effects. तो in a easy way we can understand that algae को tiny plants भी हम बोल सकते हैं. So yes, the last group is viruses. तो viruses क्या होते हैं आइए देखिए. So viruses are acellular structures because they are not made up of cells. तो viruses क्या होते हैं acellular structures होते हैं, मीन्स कि इनमें कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होता. They are not made up of cell, ये किसी भी सेल से नहीं बनते हैं. They are much smaller than cells. तो इनका जो साइज़ है वो सेल से भी काफ़ी गुना जो है छोटा होता है. मतलब वायरसेस सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का लिंक माने जाते हैं. So these are ultra microscopic organisms which require cells of host organisms to reproduce. तो ये जो है क्या होते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, मतलब कि बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको होस्ट करने के लिए, मतलब रिप्रोड्यूस करने के लिए एक होस्ट ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत होती है. तो वायरसेस जो हैं खुद सर्वाइव नहीं कर सकते, ये सिर्फ लिविंग सेल्स के अंदर एक्टिव होते हैं. जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमंस जो हैं इनको एज ए होस्ट चाहिए होते हैं फॉर देयर रिप्रोड्यूस करने के लिए. दे नीड होस्ट ऑर्गेनिजम्स. एंड इनकी एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो वायरस, एड्स. दीज आर ऑल डिजीजेस विच आर कॉज्ड बाय वायरसेस. सो इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि वायरसेस जो हैं एक इनविजिबल थीफ की तरह बॉडी के सेल्स में एंटर करते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, माइक्रोब्स के 5 ग्रुप्स को याद रखने के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करेंगे. सो रेडी फॉर द मैजिक ट्रिक? चलिए हम 5 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक ही वर्ड में याद करते हैं. सो द ट्रिक. सो सब स्टूडेंट्स मेरे साथ मिलके बोलिए BFPA. तो अभी एग्जाम में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कभी मिक्सअप नहीं होंगे. So students, today we have learned classification of microbes in an easy and interesting way. So if you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share with your friends.